हेलो फ्रेंड्स, फिर आज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। आज जो मेरा टॉपिक है क्वांटम फिजिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी, कैसे हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं क्वांटम फिजिक्स के थ्रू। गाइज, हमारी एक बॉडी एक साइंस है, हमारा सोल एक एनर्जीज है। जैसे जिसकी फ्रिक्वेंसीज होती है वैसे हमारी लाइफ में सरकमस्टांसेस आते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि मैंने अभी लास्ट एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने कहा कि अगर आपको अपनी लाइफ में मनी चाहिए, आप अपनी लाइफ में अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, तो आप सबके लिए ब्लेसिंग्स करो। जिसके लाइफ में मनी नहीं, आप उनके लाइफ में ब्लेसिंग्स करो कि उनके लाइफ में बहुत पैसे आ रहे हैं, ठीक है। और वो नेचर सुनेगा कि आप दूसरों को दे रहे हैं तो नेचर आपको देगा। तो उन्होंने कहा कि मैम, हम किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो अगर हम माफ़ नहीं कर पा रहे, क्या हमें किसी को माफ़ करना है उनके लिए? नहीं, हमें अब किसी को माफ़ करना है अपने लिए। यहाँ मैं थोड़ा कहूँगी सेल्फिशनेस। अगर आप किसी को माफ़ नहीं कर रहे हो और अंदर कहीं ना कहीं से ये चीज़ है, तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशंस आएंगी, ऐसे सर्कमस्टांसेस आएंगे जिससे आपकी लाइफ और बेकार होगी। जैसे फाइनेंशियल इश्यूज़, जैसे मनी इश्यूज़। भले किसी ने आपके साथ क्या किया, साइंस ये कहता है किसी की कोई गलती नहीं होती है। साइंस कहता है कि जैसे आपकी वाइब्रेशंस है वैसे ये नेचर आपको दे रहा है। यानी कि अगर आपका नेचर है कि मैं तो विक्टिम हूँ, मेरी लाइफ में कभी अच्छा नहीं हो सकता है, कोई आता है मेरी हेल्प करने के लिए, हेल्प मांगने के लिए हेल्प करती हूँ, बाद में वो मुकर जाता है, बाद में वो मेरी मदद नहीं करता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो साइंस कहता है कि यहाँ पर आपकी जैसे अंदर की वाइब्रेशंस, आप अंदर अपने आप को विक्टिम मांगे हो, आप अपने अंदर विक्टिम मान लिए हो, तो बाहर की सिचुएशंस भी ऐसी क्रिएट होगी जिसमें आपका विक्टिम मोड एक्टिव है और विक्टिम चीज़ें एक्टिवेट हो रही है, लाइक मनी इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, सबसे बहुत झगड़ा होना, आपके साथ धोखा होना। तो ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट आप कर रहे हो क्योंकि आपकी वैसी वाइब्रेशंस है, वैसी एनर्जीज है। जब हमारी 20 हर्ट्ज पे वाइब्रेशंस होती है, हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं। 20 हर्ट्ज यानी कि एंगर, शेम, गिल्टी, विक्टिमाइजेशंस यानी कि विक्टिम मोड में रहना कि हमारी लाइफ में सब खराब है, हमें किसी की ज़रूरत है। यूनिवर्स कहता है कि तुम एक सोल हो, तुम एक एनर्जीज हो, तो तुम्हें सिर्फ एक पावर हाउस की नीड है जिससे तुम अपनी एनर्जीज को 20 से 1000 हर्ट्ज ले जाओ। 1000 हर्ट्ज मीन्स इनलाइटमेंट, है ना। और 20 यानी कि हेल की एनर्जीज, यानी कि विक्टिमाइजेशंस, है ना। तो अगर हमें पावर हाउस से चाहिए एनर्जीज, यानी कि सपोज दैट आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स है, तो आप पावर हाउस के पास जाओगे, ना कि आप पड़ोसी में कहोगे कि आप अपनी लाइट दे दो, आप अपनी लाइट दे दो, आप अपनी एनर्जीज दे दो, आप अपने घर की लाइट दे दो। नहीं कर पाओगे। आप वो पावर हाउस के पास जाओगे, वहाँ कनेक्शंस लोगे और आपके घर में हर जगह लाइट आ जाएगी। ऐसे ही हमारी वर्ल्ड भी इसी लॉज पे ही वर्क करता है कि हम दूसरों से प्यार मांग रहे हैं, ये प्यार दे दो, ये मनी दे दो, अच्छा रिलेशनशिप दे दो, अच्छे दोस्त दे दो, यानी कि हम दूसरों पे डिपेंडेंट है। यूनिवर्स कहता है ओनली यू नीड ओनली पावर हाउस। जब तुम्हारे पास पावर हाउस आ जाएगा, जब तुम उससे कनेक्शंस हो जाओगे, अभी 20 हर्ट्ज है और 20 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज पे आ जाओगे, तुम्हारी लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगी। 1000 हर्ट्ज मीन्स कि आपकी लाइफ में यू आर बिकम क्रिएटर। जब आपकी जो एनर्जीज है, जब आप 1000 हर्ट्ज पे जाओगे, आप 639 हर्ट्ज पे भी आ जाओगे, आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाएगा। तो आप अपने लाइफ में वो लोग को अट्रैक्ट करोगे जो आपके लिए अच्छे हैं, जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करे, आपके सक्सेस में हेल्प करे, आपको और एक नया राह दिखाए, नई दिशा दिखाए। तो यानी कि हमें कहीं प्रॉब्लम हो रही है हमारे अंदर से, हमें सबको माफ करना है, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स का ये लॉ है।
अगर हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे, अपने आप को विक्टिम मोड में रखेंगे, तो हम क्रिएटर मोड में नहीं आ पाएंगे। अब हमें क्रिएटर मोड में आना है, हमारी एनर्जीज को पावर हाउस से कनेक्ट करना है। वी आर एनर्जीज बीइंग्स। तो क्वांटम फिजिक्स भी इसका एग्जाम्पल है कि जैसे आपके अंदर की फ्रीक्वेंसीज होगी, बाहर वो हम दिखाएंगे। आप एक दिन मेरे कहने पे आप मॉर्निंग में उठ के बस आप ये कह दो, थैंक यू यूनिवर्स, टुडे इट्स गोइंग अ बेस्ट डे, और मैं आपके साथ रह रही हूँ, आपके साथ कर रही हूँ, आपके साथ हर काम कर रही हूँ। मेरी एनर्जीज को पीस, ब्लेस्ड, आपकी ब्लेस्ड एनर्जीज, आपकी लव की एनर्जीज और आपकी हाई वाइब्रेशंस की एनर्जीज में मैं पूरा होल डे बिताऊंगी। ठीक है, पूरा होल डे, यानी कि आप पीस में आ गए हो, लव में आ गए हो, एंड ब्लेसिंग्स की एनर्जीज। ब्लेसिंग्स किसकी एनर्जीज? गॉड की। ये हमारी पावर को हाई करती है, यानी कि हम पावर हाउस से कनेक्ट हो गए। जैसे ही हम उनसे कनेक्ट होंगे, हमारे आसपास के लोग भी चेंज नजर आएंगे। आपके अगर आप ऑफिस गोइंग है, आपके लिए आपके बॉस का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपके आसपास के लोगों का आपके लिए बिहेवियर चेंज हो जाएगा, बिकॉज आप विक्टिम से क्रिएशंस के मोड पर आ गए हैं। जब हम क्रिएशंस के मोड पे आएंगे, क्रिएटर्स के मोड पे आएंगे, तो हमारी लाइफ में वैसे सिचुएशंस, वैसे सर्कमस्टांसेस आएंगे जो हम क्रिएट करेंगे। लेकिन गॉड क्या कहता है? जैसे अंदर की एनर्जीज वैसे बाहर, यानी कि ये साइंस भी कहता है, इनर वर्ल्ड क्रिएट आउटर वर्ल्ड। जैसे आपके अंदर की एनर्जीज है वैसे बाहर, आप अंदर से पीस में हो, बाहर सब कुछ पीस में रहेगा। हम पीस सोचते हैं कि ये काम हो जाएगा उसके बाद सुकून मिलेगा, ये चीज़ हो जाएगा तो सुकून मिलेगा, ये लड़का या ये लड़की मुझे प्रपोज कर दे या प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले तो मुझे प्यार मिलेगा। नो, यू आर लव। जब आपने अपने आप को लव की एनर्जीज में रख लिया, यानी कि 639 की हर्ट्ज पे आप आ गए, तो आप ऐसे लोग को क्रिएट करोगे, ऐसे लोग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे जो आपको बेहद लव देगा। यानी कि आपको लव अपने आप से करना है, आपको अपने आप से लव करना है, तो बाहर के लोग भी आपसे लव करेंगे। दैट इज लॉ। आप अंदर से अपने आप को कर लिए, कोई बात नहीं, मैं जैसे भी हूँ परफेक्ट हूँ। इम्परफेक्शन तो मेरी डेफिनेशंस में है ही नहीं, मेरी डिक्शनरी में नहीं है। आई एम परफेक्ट गर्ल। जब आपने अपने आप को परफेक्ट मान लिया, तो यूनिवर्स आपको वही एक्सपीरियंस कराएगी। यू आर परफेक्ट, चाहे आपके करियर में, चाहे आपके कहीं रिलेशनशिप में, चाहे कहीं पे भी आपको वो परफेक्ट की चीज़ें मैनिफेस्ट कराएगी, वो फील कराएगी, बिकॉज आप अपने आप से परफेक्ट बोल दियो। ऐसे ही जब हम अंदर से अपनी एनर्जीज को भर लेते, 1000 हर्ट्ज कर लेते, मैं मानती हूँ, चलो ठीक है, अभी इनिशियल स्टेज में 1000 नहीं आ सकता है ना। 1000 मीन्स क्राउन चक्र, चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन आप हार्ट चक्र तो आराम से आ सकते हो 639, और 639 की लव की एनर्जी से ही ये पूरा वर्ल्ड, ये पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ है। यानी कि जो भी आप अपने से लव की एनर्जी सबको भेज रहे हो, अनकंडीशनल लव, कौन क्या किया, कैसा किया, नहीं, हम एक लव है तो लव, यानी कि जस्ट लाइक अ ट्री आपको ऑक्सीजन दे रहा है, आप उसको कर्ज करो तब भी वो ऑक्सीजन देगा, बिकॉज दैट इज नेचर, है ना, उसका नेचर है। अगर हम अंदर से एंगर है तो बाहर के सिचुएशंस भी वो चीज़ें क्रिएट होगी जिससे आपको गुस्सा आए। जैसे क्या, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे जिससे आपको और गुस्सा आएगा, आपके कॉलीग से किसी से लड़ाई हो जाएगी जिससे आपको एंगर और बढ़ेगा, और आप कहोगे कि मेरी लाइफ तो एकदम हेल हो गई है, मैं तो एकदम, मेरी लाइफ में तो सिर्फ गुस्सा ही है और मेरी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स है, बिकॉज यू आर क्रिएटर एंड यू क्रिएट दिस। आपने इसी को क्रिएट किया है, इसी वजह से आपके सामने ये सिचुएशंस आ रही है। गाइज, मैं एक चीज़ और कहूँगी कि हमें माफ़ क्यों करना है किसी को। पहली चीज़ तो यहाँ पर आप ये जानो, हमें अपनी एनर्जीज के लिए दूसरों को माफ़ करना। भैया जो भी क्या हो के मैं तुम्हें माफ़ कर दे रही हूँ, सॉरी, आप खुद बोल दो सॉरी, ख़त्म करो। यानी कि आपको
उस इंसान से ज़्यादा आप इम्पॉर्टेंट हो, आपकी एनर्जीज इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज सबको मालूम है कि मैनिफेस्टेशन पावर, क्रिएशंस पावर आपकी एनर्जीज पे डिपेंड करेगा। जितनी हमारी लोअर एनर्जीज होगी, 20, 30, 40 हर्ट्स की होगी, 100 की हर्ट्स की होगी, यू विल नॉट क्रिएट एंड यू विल नॉट मैनिफेस्ट एनीथिंग। अगर आप 100 हर्ट्स से नीचे हो, कुछ भी नहीं कर पाओगे, मैनिफेस्ट कर पाओगे। लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसीज आपकी हार्ट चक्रा तक आएगी, यानी कि 639 हर्ट्ज तक की आएगी, आप अपने लाइफ में हर एक चीज क्रिएट कर सकते हो, हर एक चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मुझे माफ करना है अपने लिए, क्योंकि भाई मैं मैनिफेस्टर बनना चाहती हूँ, मैं क्रिएटर बनना चाहती हूँ, मैं मास्टर मैनिफेस्टर बनना चाहती हूँ, मैं अपने लाइफ में मनी अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ में अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ में अच्छी फैमिली अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ में एक अच्छा करियर अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, मैं अपने लाइफ में हर एक चीज़ अट्रैक्ट करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। यानी कि यहाँ पर हम लोग ईगो में आते हैं, मैं कैसे माफ़ करूँ, उसने गलत किया, माफ़ कर दो, अपने लिए माफ़ कर दो। और अभी रिसर्च में सबसे ज़्यादा ये निकल के आ रहा है, जो कैंसर की चीज़ें, भले ही अभी टॉपिक नहीं, मैं थोड़ा सा ये बताऊंगी, सबसे ज़्यादा है हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते, इजली फॉरगिव नहीं कर पाते। और जो फॉरगिव हम किसी को नहीं कर पाते हैं, वो हमारी बॉडी में क्या होता है, फ्राइट एंड फ्लाइट मोड पे हमेशा बॉडी वर्क करती है, यानी कि स्ट्रेस। नहीं माफ़ करेंगे, नहीं माफ़ करने का मतलब है कि वो माइंड में आपकी बात है, यानी कि आपने उसको इतना इंपॉर्टेंट दिया है, आपने अपने इस ब्रेन को इतने एरिया में कहीं पर रख लिया, भाई अब तुम्हें तो माफ़ नहीं करेंगे, जिंदगी भर हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। अरे भाई, माफ़ करके अपने ब्रेन को खाली करो, ख़त्म करो। हमें किसी को माफ़ करना है अपने लिए। और यही चीज़ बताया है कि जब आप फ्राइट एंड फ्लाइट मोड में हमेशा कंटिन्यू रहते हैं, आपने एक बार बोल दिया माफ़ नहीं करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड का भैया इंपॉर्टेंट बात है, इसको संभाल के रखो, ऐसा रिएक्ट करेगा जैसे लग रहा है कि खजाना आपने रखा हो। और वो कहीं बात होगी और कहीं पे भी उस टॉपिक पे बात होगी, आप वैसे ही एज इट इज सारी बातें बोलोगे, एज इट इज, कोई मिक्सचर नहीं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एज इट इज स्टोर किए हुए है। और वो स्टोरेज हमेशा, क्योंकि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव तो है नहीं, तो उसके लिए आपका स्ट्रेस हार्मोन्स कंटिन्यू हो रहा है आपकी बॉडी में, जिससे आपका सेरोटोनिन लेवल कम हो रहा है, एसिटिलकोलिन नहीं बन पा रहा है, जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हेल्प करता है, जो हमारे बॉडी में इनर हैप्पीनेस के लिए करता है, जो हमारी बॉडी में एक एक सेल्स को हील करता है, आप उसको नहीं कर पा रहे हो। और आपका वो कहीं पर छुपा हुआ है, और वो लास्ट में कैंसर आकर सामने आ जाएगा, क्योंकि आपने अपनी बॉडी पे किया है। सेल्फ लव का मतलब होता है दूसरों को माफ कर दो, कोई क्या किया हो उसको हटा दो, यहां से हटा दो। किसने क्या किया हो, मे बी आपके पास लाइफ के कर्मा की वजह से उसने रिएक्ट किया, या इसी लाइफ में कभी कुछ आपने किसी के साथ किया, उसका वो बदला लिया। कैसे भी करके अपने तरफ से सॉरी बोल दो, यूनिवर्स को सॉरी बोल दो, सॉरी यूनिवर्स, जो भी मैंने गलती की, सॉरी उसके लिए, मैंने वो जो बात बताई, उस जो मैंने बात रखी उसके लिए भी सॉरी। अपने माइंड को डिक्लटर कर दो। बचपन से लेकर अब तक आपके लाइफ में वो बातें याद आनी चाहिए जो आपने अच्छा एक्सपीरियंस किया, अच्छा एक्सपीरियंस, क्योंकि जिसमें आपको खुशी अंदर से फील हो, वो सेरोटोनिन सिक्रीट करेगा, और सेरोटोनिन हमारे बॉडी को हील करता है। अब आप कहोगे अपने से लव क्यों करना है, अपने से लव करना है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपना क्रिएशंस पावर के लिए, अपनी मैनिफेस्टिंग पावर के लिए। हमें एक अच्छा बन के यहाँ से जाना है। दूसरी चीज़, बहुत से एक्सपीरियंस करने हैं। अगर कोई किसी ने बोल दिया लेट इट बी, या लेट गो करो, जाने दो उसको, पकड़ो नहीं, किसी को रजिस्ट नहीं करना है अपने लाइफ में। अगर आप जितना रेजिस्टेंस दोगे, उसके लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे। हमें दूसरों को माफ़ करना है अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने सुकून के लिए, अपनी रिलैक्सेशंस के लिए, अपनी मैनिफेस्टिंग पावर के लिए, अपनी क्रिएशंस पावर के लिए हमें दूसरों को माफ़ करना है।
ओके। तो यानी कि हमें माफ़ करने का मतलब ये चीज़ हुआ कि माफ़ी हमें दूसरों को मांगनी है, दूसरों से करनी है अपने लिए, अपने पावर के लिए, ना कि उसके पावर के लिए। ठीक है। तो गाइज यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी, यहाँ पर आपका साइंस दोनों कह रहा है कि भाई जैसे अंदर की वाइब्रेशन है वैसे बाहर तुम्हें दिख। अगर तुम अपने अंदर विक्टिम मोड में हो, हम विक्टिम चीज कराएंगे, है ना। अगर तुम अपने अंदर क्रिएशंस के मोड में हो तो क्रिएशंस की चीजें आएंगी, जो जो आप अपने लाइफ में चाहते हो। पूरे होल डे में 10% आप वो सोचते हो जो आपको चाहिए, और रेस्ट ऑफ 90% आप वो चाहते हो जो आपको नहीं चाहिए। अब अपोजिट कर दो, 90% वो सोचना है जो हमें चाहिए। मैं तो कहती हूँ मत ही सोचो, एक बार सोच लिया बात खत्म, दिमाग को रेस्ट दो इसको, क्योंकि हम जितना सबकॉन्शियस माइंड को रेस्ट देंगे, इसके अंदर क्रिएशंस की पावर आएगी, क्रिएटिविटी आएगी, ये करने की वो करने की, ये सारी हमारे अंदर है। जितना हम इसको ज्यादा यूज करेंगे उसकी एनर्जीज कम होगी। मैं कहती हूँ उतना ही सोचो दिन भर में जितना आपको चाहिए, और डेली लिविंग्स में जितना चाहिए। कार चलाना है तो कार के लिए आपको स्टीयरिंग घुमानी है, बस इतना सोचो। अब आप कार चला रहे हो और आप सोच रहे हो उसने मुझे धोखा दिया, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। अब आप ये सोच सकते हो उसके जगह कि मैं जब भी कार चलाता हूँ मेरे पास मनी बहुत आती है, आपने उसको काम दे दिया। मैं भी, यानी कि आपने लॉजिक जहां माइंड यूज कर रहा है वहां पर भी आपने सबकॉन्शियस माइंड को लगा दिया, भाई अब तुम चलो अपने काम पे चलो, वरना तुम फालतू चीज सोचोगे। इसीलिए आपका क्वांटम फिजिक्स स्पिरिचुअलिटी सेम है। स्पिरिचुअलिटी अब प्रूव हो रहा है एज ए क्वांटम फिजिक्स मेटाफिजिकल चीज में, यानी कि मेटाफिजिकल जो हम इस आंख से नहीं देख सकते, इस बॉडी में नहीं देख सकते, बट एक सूक्ष्म की चीज, एक माइक्रोन की चीज है जो सेल के बियॉन्ड की चीज है, दैट्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। और वहां पर जो एनर्जीज होती है, वहां जो वाइब्रेशंस होती है, वो हमारी लाइफ में आती है। तो हमें कितना कॉन्शियस रहना होगा अपनी लाइफ में, यानी कि इस आंख से आप जो ज्यादा देखते हो वो अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। अब आप अपने आप को सुबह से शाम तक देखो, हम कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या अपनी लाइफ को अच्छे से क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज यू आर क्रिएटर, आप डिस्ट्रॉयर भी हो, आप क्रिएटर भी हो। आपकी एनर्जीज कहाँ जा रही है, किसी को एंगर करने में, किसी को कर्ज करने में, किसी को प्रॉब्लम देने के लिए, किसी आप उसको कर्ज करो उसने मेरे साथ ये किया वो क्या, ब्लेमिंग मोड में हो आप। ब्लेमिंग मोड में क्रिएशंस की पावर नहीं आती है। आपको अपनी पावर को हाई करना होगा। सिक्स्थ, आई एम लव, जो भी मुझसे कनेक्ट होगा उसको लव की एनर्जीज मिलेगी। तो जाहिर सी बात है आपको लव की एनर्जीज वही गॉड, वही यूनिवर्स कराएगा ना जो आपसे वाकई में लव करेगा। जो 20 हर्ट्ज से होगा उसके पास तो लव तो जाएगा नहीं वो एनर्जीज, क्योंकि वो उसके पास तो ऑलरेडी बैरियर है। तो यानी कि अगर आप लव के एनर्जीज में आ गए तो यूनिवर्स भी आपके लाइफ में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो आपसे लव करें और आप भी उनको लव करो। दैट इज यूनिवर्सल लॉज, कि हमारे अंदर जो चीज है वो बाहर के लोग रिफ्लेक्ट करते हैं एज ए मिरर। तो आप अंदर सोच रहे हो मैं किसी को कैसे माफ कर दूं, मैं कैसे, उन्होंने इतना गलत किया, क्या गलत किया, आप अपने साथ क्या गलत कर रहे हो। आप वो थॉट अभी तक रखे हो, वो 10 साल की चीज, 50 साल की चीज, 20 साल की चीज रखे हो, हटाओ उसको। अगर आप नहीं हटाओगे आप अपने लिए कर्मा क्रिएट कर रहे हो। आपके माइंड में ये चीज आएगी। सबकॉन्शियस माइंड कभी चेंज नहीं होता, हर बर्थ में सबकॉन्शियस माइंड सेम होता है। ठीक है, आपका ये बॉडी, फिजिकल बॉडी चेंज हो जाएगी, ये जो भी करंट पेरेंट्स है उनके डीएनए के अकॉर्डिंग ये बॉडी आएगी, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके सोल से कनेक्टेड है। जस्ट लाइक अ मेमोरी कार्ड, मोबाइल चेंज हो रहा है, मेमोरी कार्ड में जो चीज है उसको आप नहीं हटा रहे हो, आप उसको फॉर्मेट करो, फॉर्मेट करके नई चीज डालो जो आप अपने लाइफ में चाहते हो। क्योंकि अब ये प्रूफ हो रहा है गाइस। अब आप ये सोचो कि मैं तो स्पिरिचुअल हूं नहीं, स्पिरिचुअल मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी गुफा में चले जाओ और साधना करो। स्पिरिचुअलिटी एग्जैक्टली मीन्स होता है कि जो आपके मन में हो
आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होनी चाहिए। अगर लव है तो लव की चीज़ें मैनिफेस्ट हो, आपका करियर ग्रोथ हो, आपके लोगों से रिलेशनशिप अच्छा हो, आपकी लाइफ में अच्छे अच्छे लोग अट्रैक्ट हो, राइट। स्पिरिचुअलिटी आपकी एक लाइफ को चेंज करती है। स्पिरिचुअलिटी आपको एक नया दिशा देती है। स्पिरिचुअलिटी आपको एक जीने का तरीका सिखाती है। स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिस्टिक को हमें दोनों को साथ में मर्ज करना है। अगर अंदर हैप्पीनेस है तो बाहर आपके सामने कार, एक बड़ा घर, मनी, खूब चीज आना चाहिए। ये स्पिरिचुअलिटी कहती है। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कहती है कि तुम अंदर हैप्पीनेस में बस तुम्हारा काम खत्म और तुम्हें तो बाहर से मोह माया में पड़ना नहीं है। नो, आपके अंदर अगर हैप्पीनेस है तो आप उसको प्रूव करो बाहर। कैसे करोगे? आपके पास बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप हैप्पीनेस के मोड में आ गए हो, आप लव के मोड में आ गए हो, आप ब्लिस के मोड में आ गए हो, बिकॉज यू बिकम मास्टर मैनिफेस्टर एंड यू विल बिकम मास्टर क्रिएटर। जब आप ये बन जाते हो तो गॉड कहता भैया प्रूव करो। जैसे मैंने एज ए क्रिएटर ये यूनिवर्स बनाई, ये वर्ल्ड, तुम अपनी लाइफ में क्रिएट करो जो तुम चाहते हो। तुम 500 करोड़ चाहते हो, क्रिएट करो। तुम घर चाहते हो तो क्रिएट करो, उसका प्रूफ दो ना। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में तो यू मस्ट प्रूव्ड आउटर साइड कि आपके अंदर जो चीज़ है वो बाहर है। अगर आप लग्जरी लाइफ नहीं जी रहे यानी कि आप स्पिरिचुअलिटी पर है ही नहीं। ये एक सिर्फ स्पिरिचुअल बाईपास होगा अगर जो आपके अंदर है वो बाहर नहीं दिख रहा है, उसको हम स्पिरिचुअलिटी बाईपास कहेंगे। अगर आप चाहोगे इस पे वीडियो बनाना तो मैं नेक्स्ट वीडियोस इस पर बनाऊंगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगर हम स्पिरिचुअल पर हैं, हम गॉड से कनेक्टेड हैं, हमारी एनर्जीज हाई हो रही है, 639 से अबव जा रहे, आप 1000 पर आ गए तो आप तो इनलाइटमेंट हो गए। अब इनलाइटमेंट का मतलब भी लोग ये गलत करते हैं कि इनलाइटमेंट का मतलब अब मोक्ष की प्राप्ति और भैया अब ये मोह माया से खत्म। जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, या हम लोग जो जनरली बोलते हैं, ये दैट्स कॉल्ड डिटैचमेंट। आप डिटैच हो जाते हो एंगर से, आप डिटैच हो जाते हो स्ट्रेस से, आप डिटैच हो जाते हो आपकी छोटी मोटी लड़ाई वड़ाई से, आप डिटैच हो जाते हो उस बुराइयां से जिससे आपकी एनर्जी लो हो रही है। दैट इज मोक्ष। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कहीं अलग जाना है, दैट इज मोक्ष। मोक्ष मीन्स कि आप अपने लाइफ से वो सारी चीज से डिटैच हो गए हो जिससे आपकी वाइब्रेशंस लो जा रही है। दैट्स कॉल्ड मोक्ष। एक्चुअली मीनिंग ऑफ दिस, अगर आप अपने लाइफ में मोक्ष की प्राप्ति कर रहे हो, इट्स मीन कि आप डिटैच हो गए हो, आप पॉवर्टी से डिटैच हो गए हो, आपके अंदर रिचनेस आ गई, लग्जरी लाइफ आ गई है, लैविश लाइफ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप मिलीनियर बन रहे हो क्योंकि आपने डिटैच हो गए पॉवर्टी से, आप डिटैच हो गए हो बैड रिलेशनशिप से, आप अट्रैक्ट कर रहे हो गुड रिलेशनशिप। दैट इज मोक्ष। आप अपने, अगर आपकी फैमिली में एक डिजीज है या कोई उससे लड़ रहा है और आप उससे डिटैच हो गए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब आपके लाइफ में कोई डिजीज नहीं आ रही, दैट इज कॉल्ड मोक्ष। अगर आपकी लाइफ में फैमिली इश्यूज हो रहे हैं, फैमिली से झगड़ा हो रहा है और उनका अचानक से आपके लिए बिहेवियर चेंज हो गया और उनका भी बिहेवियर चेंज हो गया आपके लिए, और आप लोग का बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया है आपकी फैमिली में, आपके रिलेशनशिप में, दैट्स कॉल्ड मोक्ष। मोक्ष मीन्स ये इल्यूजन कराया जाता है कि भाई तुम अब इस लाइन पर हो और इसको छोड़ दो, और स्पिरिचुअलिटी वो बाईपास होता है। स्पिरिचुअल एक्चुअली मीनिंग होती है स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियलिस्टिक दोनों मर्ज, यानी कि आपके इसमें जो वाइब्रेशंस है, यानी कि लव, ब्लिस, पीस, हैप्पीनेस, तो इसमें भी आपकी लाइफ में इस मटेरियलिस्टिक चीज में आना होगा। गुड रिलेशनशिप, अच्छे लोगों का कांटेक्ट, अच्छी बातें सबसे, रिचनेस, रॉयल्टी, मनी, ठीक है गाइज, ये होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड मोक्ष। मोक्ष अगर मैं बताने लगूं तो आई थिंक 3-4 घंटे 5 घंटे बीत जाएंगे और मोक्ष पे मैं ख़त्म ही नहीं कर पाऊंगी। मतलब आप लोग मुझसे पूछा करो गाइज, मैं चाहती हूँ, मैं वो फालतू का लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक, मैनिफेस्टिंग टेक्निक, ये सब आपके ब्रेन को फॉग में ला रहा है।
आप अगर 21 डेज कंटिन्यू कर रहे हो और वो चीज़ नहीं मिला, आप कितना गलत कर रहे हो, आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैं आपकी बस आई ओपनिंग कर रही हूँ कि आप अपनी आँख को खोलो, अपनी लाइफ में डिजीज फ्री लाइफ जियो। दैट्स कॉल्ड मोक्ष। अगर आप डिजीज फ्री लाइफ जी रहे हो, ये मोक्ष है। मोक्ष की प्राप्ति ये है कि जो हम रियलिटी, हम उसमें आ गए। हमारी रियलिटी है मास्टर मैनिफेस्टर की, हमारी रियलिटी है मास्टर गॉड की, बात खत्म। आप उसमें आ गए, आपके अंदर मोक्ष आ गया। तो आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके मन में जो भी सवाल है आप पूछो मुझसे, क्योंकि मैं जो वीडियोस बनाती हूँ आपका एक टॉपिक पे, देखिए एक टॉपिक पे कितनी बड़ी वीडियोस बन गई। सॉरी पे सर कि हम दूसरों को माफ नहीं कर पाते, सॉरी फॉरगिव पर कि हम दूसरों को इजीली फॉरगिव नहीं कर पाते। अब आप सोचोगे कि जो आप हमसे टॉपिक पूछोगे मैं उस पर कितना लंबा वीडियो बना सकती हूँ गाइस, है ना गाइस। इसलिए मैं चाहती हूँ आप मुझसे क्वेश्चंस पूछो और मैं उसको सॉल्व करूँ, क्योंकि हमारे माइंड में तो एक बाइफर्केशंस कर दिया गया है ना कि मेटेरियलिस्टिक चीज अलग है, स्पिरिचुअलिटी अलग है, बट दोनों एक ही का मिरर है। स्पिरिचुअलिटी मतलब ये कि जो आपका इनर बीइंग है वही आउटर लेयर है आपकी, बस इतना ही है। आपने साइंस सीखा, एक नॉर्मल साइंस, क्वांटम साइंस की नहीं बात कर रही हूँ, क्लासिकल साइंस की बात कर रही हूँ। तो जो आप वो हमारे डेली लिविंग्स का जो एक्सपीरियंस है वही तो है आपका साइंस, है ना गाइज। तो आप मुझसे क्वेश्चंस करो, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछो। मेरे नंबर भी मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको चेक करो कि मुझे अच्छा लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर पाऊँ। शायद इसीलिए गॉड ने ये मुझे बोला है इसको बनाने के लिए, है ना गाइज। तो मेरा जो यूट्यूब पर आने का मतलब है एग्जैक्टली आपको एक सही नॉलेज देने का, आपको सही चीज़ बताने का और आपकी लाइफ को चेंज करने का है ना गाइज। तो आप मुझसे क्वेश्चन करो, मैं उसका ज़रूर से ज़रूर आंसर करूँगी, है ना गाइज। लव यू ऑल। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।